नेटवर्क मार्केटिंग में 20 साल गुजारने के बाद मुझे कुछ चीजें समझ में आई। मैं 15 साल एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा रहा जहां मैंने बहुत अच्छा ग्रो किया। 15 साल मैंने बाइनरी किया। 15 ईयर्स आई वॉज इनटू बाइनरी सिस्टम। सो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बाइनरी एंड अ जनरेशन। बाइनरी और जनरेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सो मुझसे बेहतर कौन जानता है, क्योंकि मैं दोनों ही चीजें कर चुका हूं, बाइनरी भी कर चुका हूं और जनरेशन भी कर चुका हूं। 15 साल बाइनरी करने के बाद 7 महीने का जनरेशन का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं गलत किसी को भी नहीं बोलना चाहता। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, ये सही है, हम सही हैं, कुछ गलत है। नो, सबकी अपनी चॉइस है। कोई वेजिटेरियन होता है, कोई नॉन वेजिटेरियन होता है, सबका अपना चॉइस होता है। जो वेजिटेरियन है वो वेजिटेरियन होने के फायदे बताता है, जो नॉन वेजिटेरियन है वो नॉन वेजिटेरियन होने के फायदे बताता है। लेकिन सबको पता है कि क्या सही है, सबको दिल से पता है कि क्या सही है। फायदे लोग नॉन वेज खाने के भी बताते हैं, फायदे लोग वेज खाने के भी बताते हैं। मैं भी पहले नॉन वेजिटेरियन था। आज से करीब 1 साल पहले मैं वेजिटेरियन हो गया। जब मैं नॉनवेज खाता था तो मैं नॉनवेज के फायदे बताता था, है ना, प्रोटीन मिलता है, बला 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 बला। अब मैं वेजिटेरियन हूं तो मैं वेजिटेरियन के फायदे बताता हूं, वेजिटेरियन होने के। लेकिन दिल से हर आदमी जानता है कि क्या सही है, क्या गलत है। वो आत्मा से पूछेगा तो उसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन खासतौर पर जनरेशन में मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है, और वो है स्टेबिलिटी। जो जनरेशन के अंदर मुझे सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बढ़िया, सबसे बेहतर चीज लगी वो है स्टेबिलिटी। जो कि बाइनरी मॉडल के अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती। मुझको ऐसा लगता है कि कभी आदमी का चेक 4 लाख रुपए का है और कभी उसका चेक 40,000 रुपए का है, कभी उसका चेक 2 लाख का है, कभी उसका चेक 20,000 रुपए का है। तो जब आदमी का 4 लाख का चेक है और कभी 40,000 का चेक है, तो वो समझ ही नहीं पाता कि मुझे अपना लाइफस्टाइल 4 लाख के हिसाब से मेंटेन करना है कि 40,000 के हिसाब से करना है। क्योंकि आज 4 लाख है, उसको डाउट है कि कल आएगा कि नहीं, आई डोंट नो, कल 40,000 भी आ सकता है। तो अब वो कंफ्यूज है कि मैं अपना लाइफस्टाइल जो है वो 4 लाख के हिसाब से मेंटेन करूं कि 40,000 के हिसाब से मेंटेन करूं। और जहां तक कि मल्टीपल लेग खोलने की बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि बाइनरी में 2 ही लेग चलती हैं, यहां तो बहुत सारी लेग चलानी पड़ती हैं। और देखो सर, ऐसा है कि मैं आज तक पिछले अपने 20 साल के करियर में एक भी व्यक्ति को नहीं जानता जिसने सिर्फ 2 लेग चलाई हो बाइनरी में और करोड़पति हो गया हो। मैं किसी को भी नहीं जानता अपने पूरे 20 साल के नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस में जिसने सिर्फ 2 लेग चलाई हो, जिसने ए लगाया हो और बी लगाया हो और वो करोड़पति हो गया हो। बाइनरी में 2 लेग से बिजनेस जरूर शुरू होता है, लेकिन मुझे कोई व्यक्ति आज तक नहीं मिला जो ए और बी लगा के करोड़पति हुआ हो। वहां भी वो मल्टीपल आईडी लगाता है, वहां पर भी वो ट्राइपॉड लगाता है, वहां पर भी वो 7 आईडी लगाता है। इसीलिए लगाता है कि 7 के नीचे काम करेगा, इसीलिए लगाता है कि 3 के नीचे काम करेगा। काम वहां पर भी उसको मल्टीपल फ्रंटलाइन खोल के ही करना है, वहां पर भी मल्टीपल फ्रंटलाइन खोलनी ही है, यहां पर भी मल्टीपल फ्रंटलाइन खोलनी है। तो यह बात बिल्कुल बेबुनियाद है कि वहां 2 लेग चलानी है या 6 चलानी है या 8 चलानी है या 10 चलानी है या 15 चलानी है या 20 चलानी है। वहां पर भी आप मल्टीपल आईडी लगाते हैं या मल्टीपल लेग चलाते हैं, तब जाके आप पे आउट जनरेट कर सकते हैं। 2 लेग लगा के कोई हिंदुस्तान में माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि बाइनरी में पैसा कमा जाए। 10, 20, 50,000 लाख रुपए कमा सकता है, लेकिन अगर वो चाहता है कि मुझे ग्रोथ करनी है तो वहां पर भी उसको मैक्सिमम फ्रंटलाइन खोलनी पड़ती है। और आप खुद सोचिए कि अगर कोई कंपनी आपको बोले कि आप मैक्सिमम फ्रंटलाइन खोलिए या कोई कंपनी आपको बोले सिर्फ 2 खोलिए, तो कौन सी कंपनी आपकी ग्रोथ की बात कर रही है? कॉमन सेंस यूज करिए कि एक कंपनी कहती है कि आपको सिर्फ 2 ही चलाना है बस, और एक कंपनी कहती है आप जितना चाहेंगे उतना बड़ा बिजनेस होगा। तो कौन आपकी ग्रोथ की बात कर रहा है? ग्रोथ की बात वही कर रहा है जो कह रहा है कि अपने हाथ फैलाइए, अपना बिजनेस बढ़ाइए, अपना मल्टीपल आईडी खोलिए, अपना मल्टीपल लेग खोलिए। तभी कहते हैं ना कि मेरा एक दुकान यहां खोले, एक पूना में खोले, एक मुंबई में खोले, एक झारखंड में खोले, एक रांची में खोले, एक कलकत्ता में खोले, एक दुबई में खोले, एक न्यूयॉर्क में खोले। जितनी ज्यादा शॉप होंगी उतना ज्यादा टर्नओवर होगा। ये तो सिंपल कॉमन सेंस है यार, इसको समझने के लिए कोई पीएचडी करने का जरूरत है? आपकी एक जगह 2 ही दुकानें हैं और आपकी एक जगह 100 दुकानें हैं, तो आपका टर्नओवर ज्यादा कहां होगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा कहां होगी? अंडरस्टूड है कि आपकी 100 दुकानें होंगी तो आपका सेल ज्यादा होगा, आपकी 2 दुकानें होंगी तो सेल कम होगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 2 दुकानें 100 दुकानों के बराबर सेल कर सकती हैं? नो, एक गाय अगर 10 किलो दूध देती है तो 10 ही किलो देती है। आपके पास कोई जादू नहीं है कि उसे 100 किलो निकाल लें। 100 किलो के लिए आपको 10 गायें पालनी पड़ेंगी। सिंपल मैथमेटिक्स है यार, इसको करने के लिए कोई पीएचडी करने का जरूरत नहीं है। लेकिन तकलीफ यह है कि पीएचडी करने के बाद भी साला इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती।
अब किसी ने मुझे बोला कि 15 साल बाद ये बात समझ में आई, तो मैंने बोला 15 साल बाद समझ में आ गई तो तुमको क्या तकलीफ है? आई तो एटलीस्ट आ गई। आई एम थैंकफुल कि आ गई। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एंड वेस्टेज। मैं यहां ओपनली अभी बहुत सारी चीजें नहीं बताना चाहता। उम्मीद करूंगा कि बहुत जल्दी एक वीडियो लॉन्च करूं जहां मैं डिफरेंस क्रिएट कर सकूं बिटवीन अ बाइनरी एंड अ जनरेशन बिजनेस प्लान। मोटा मोटा आपको ये बता सकता हूं कि स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी के लिए अगर कोई भी बिजनेस प्लान बनाया गया है तो वो जनरेशन है। दुनिया की नंबर 1 कंपनी जनरेशन बिजनेस मॉडल पे काम करती है। इंडिया की नंबर 1 कंपनी जनरेशन बिजनेस मॉडल पे काम करती है। फंडा बड़ा सिंपल है यार। जब दुनिया की नंबर 1 कंपनी जनरेशन बिजनेस पे कर रही है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी जनरेशन बिजनेस पे कर रही है, जल्दी पैसा आ जाएगा। एक और फंडा है, जल्दी पैसा आ जाएगा, जल्दी पैसा आ जाएगा, जल्दी पैसा आ जाएगा, लंबा पैसा आ जाएगा, ऐसा कोई नहीं बोलता। आप किसी भी बाइनरी वाले व्यक्ति से पूछिए, हमसे भी पूछिए, हम भी ऐसा बोलते थे। ऐसा नहीं कि हम नहीं बोलते थे, हम भी ऐसे बोलते थे। जब तक हमको समझ नहीं थी तो हम भी बोलते ही थे, जल्दी पैसा आ जाएगा, जल्दी पैसा आ जाएगा। लेकिन कोई नहीं कहता था लंबा आएगा, कंसिस्टेंट आएगा। जल्दी आ जाएगा सब बोलते थे, कंसिस्टेंट आएगा कोई नहीं बोलता था। लेकिन जनरेशन में यहां आने के बाद मालूम चला कि लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट पैसा आएगा, स्टेबल पैसा आएगा। अब आप खुद समझदार हैं कि सोचिए कि जल्दी आना चाहिए कि लंबा आना चाहिए कि कंसिस्टेंट आना चाहिए। बाकी हर आदमी अपना अपना फायदा बता ही देगा दोस्त। हलवाई अपनी मिठाई को बुरा नहीं कहता, कोई भी नहीं कहता। हम भी नहीं कहते थे, हमने 15 साल किया, हम कहां बुराई करते थे। हमको बोलता था, हम बोलते थे बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है जी, गजब काम कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में समझ में आया 15 साल काम करने के बाद। एंड आई एम नॉट अ फेल्ड नेटवर्कर, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। मैं फेल्ड नेटवर्कर नहीं था कि यहां पर आ गया वहां पैसे नहीं आ रहे थे। आई वॉज अर्निंग एट 25 लाख रुपीज अ मंथ, consistent earning 25 lakh rupees a month. Drop the binary business plan, join generation, start with zero, start with scratch और अपना नेटवर्क धीरे 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 बिल्ड करना शुरू किया। लेकिन आसान है क्योंकि एम्बेसडर जितने भी हैं, मैनेजमेंट जितने भी है, उन्होंने हम लोगों के लिए एक रास्ता बना रखा है। सो वेस्टेज का कोई कंपैरिजन नहीं है, ना हो सकता है ना होगा, क्योंकि डेटा अपने आप बोलता है। इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा। एक बच्चा बोलता है कि मैं बहुत पढ़ता हूं, मैं बहुत पढ़ता हूं, मैं बहुत पढ़ता हूं, पापा मैं बहुत पढ़ता हूं। तो पापा बोलता है बेटा तेरे नंबर आएंगे ना तो पता चल जाएगा बेटा तू कितना पढ़ता है। तो नंबर इंपॉर्टेंट है। नंबर क्या कहते हैं? नंबर ही कहता है वेस्टेज लास्ट ईयर नंबर 1 थी, इस साल भी नंबर 1 है, 3 साल पहले 93rd था, 2 साल पहले 60 था, इस साल 30 है। और इंशाअल्लाह भगवान ने अगर चाहा, भगवान ने हमारे को अगर दुआ दी, हम लोगों ने मिलकर मेहनत करी, कौन जानता है कि अगली बार जब रैंकिंग आए, वी विल बी द नंबर 1 कंपनी इन द वर्ल्ड। नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप इस दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी का हिस्सा हैं, सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट का हिस्सा हैं। मेरे अपलाइन गौतम जी हैं, दीपक सूद जी हैं और कानवर जी हैं, है ना। तो मेरा इन तीनों से ही बात होता है, जो भी मैं थोड़ा बहुत बात करता हूं। लेकिन इन 3 लोगों का जो विजन देखता हूं, जो हम्बलनेस है, देखो विजन तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन धीरे 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 जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपका हम्बलनेस गिर जाता है। तो जो हम्बलनेस इन तीनों लोगों में मैंने देखा है वो सैल्यूट है। मैं पूरी हिंदुस्तान में ट्रैवल किया हूं, दुनिया के बहुत कंट्रीज में ट्रैवल किया हूं, 80-100 कॉर्पोरेट्स को आज भी ट्रेंड करता हूं। जो हम्बलनेस है ना, वो की है सफलता की। ये वेस्टेज की सफलता की सबसे बड़ी की है मैनेजमेंट का हम्बल होना, फोरसाइटेडनेस, आगे भविष्य में झांकना और लीडर ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म तैयार करना, मतलब इको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं। सो अब मैं आपको 2-3 चीजें और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता सकता हूं कि डूज क्या हैं, डोंट्स क्या हैं। रमेश पुरहानी जी की टीम है, हमारे तो रमेश जी सीनियर हैं और आप में से 90% लोग तो मेरे सीनियर हैं यार इस बिजनेस के अंदर। तो मुझे आपने धर्म संकट में डाल दिया कि मैं आपको बताऊं। एक्चुअली उल्टा होना चाहिए कि मुझे आपसे पूछना चाहिए कि भैया वेस्टेज कैसे करें, आप कैसे इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर पाए। हम तो एक बहुत छोटा सा पौधा है, अभी सीनियर आप हैं हमारे और हम आपको कुछ बता रहे हैं। ये वेस्टेज की ताकत है, ये वेस्टेज का एक्चुअली में कल्चर है कि आप हमारे सीनियर हैं सब लोग और हमें आपको बताने के लिए कहा जा रहा है। इससे बड़ा कल्चर इस पूरी दुनिया में ढूंढना नामुमकिन है। हमने 20 साल MLM किया है दोस्त, हमको सब मालूम है कि कहां क्या कैसा होता है। ये कल्चर बहुत मुश्किल से डेवलप होता है। सो 2-3 चीजें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। नंबर 1, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग, सबसे पहली चीज जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने का है, किसी एक शब्द का है, तो वो है पेशेंस। जी हां, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है